इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर और फेसबुक पर लाखों, लेकिन चुनावी मैदान में लोगों ने एजाज खान को इतनी बुरी तरह से हराया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की जो तस्वीर है वो साफ हुई, लेकिन एक सीट है जिसकी चर्चा अभी तक हो रही है और वो सीट है वर्सोवा सीट, जहां से एजाज खान चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे। यही नहीं, जिस दिन उन्होंने अपना नामांकन भरा था उस दिन उन्होंने एक शायरी भी बोली थी चंद्रशेखर के साथ, जो था कि तू अगर संग है तो हर मुसीबत आसान है। साथ ही एजाज खान का ये कहना था कि आज तक मेरा हाथ किसी ने थामा नहीं है, लेकिन अब चंद्रशेखर भाई ने मेरा हाथ थामा है और अब हम जीत कर दिखाएंगे और लोगों की आवाज उठाएंगे। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, एक एक्टर जो बिग बॉस के 17 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, जिनसे खुद कैरी मिनाटी यूट्यूबर ने माफी भी मांगी है, लेकिन चुनावी मैदान में इतनी बुरी तरह से वो हारे हैं कि 155 वोट के अलावा उनकी चर्चा और कहीं भी नहीं हो रही है। देखो, एजाज खान कोई नेता नहीं है और एजाज खान अब कोई एक्टर भी नहीं रहा। एजाज खान है, मतलब क्या कहिएगा, गली नुकड़ों पे जो खाली लोग होते हैं, खाली कॉलेज वॉलेज के लड़के कैसे आवारागर्दी करते रहते हैं, एजाज खान का आजकल वो काम है। और वो हो गए हैं वो जो आजकल जिसको जो रील बनाने वाली ब्रिगेड है, कहीं भी रील बनाने लगती है, वीडियो बनाने लगती है, कहीं भी किसी को पूछ के कुछ भी करने लगती है। तो एजाज खान को आप छपड़ी भी बोल सकते हैं। एजाज खान जो है, जो कैरी मिनाटी आप कह रहे हो कि एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उस लड़के को इसने गुंडे के माफिक कहीं पकड़ा। अब कोई बदतमीज और बेवकूफ़ आदमी कहीं आपको मिल जाता है तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कीचड़ में पत्थर मत फेंको, चुपचाप कीचड़ के साइड से निकल जाओ। कैरी मिन्नती चुपचाप कीचड़ के बगल से निकल गया, वो नहीं उलझा एजाज खान से। एजाज खान को ये लग रहा है कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड 2 मिनट का वीडियो बना लेने से कोई नेता नहीं होता है नंदिनी। एजाज खान का इतिहास पहले जो भी रहा हो, आज के समय में उनका इतिहास यही है कि वो हाल फिलहाल 1-1.5 साल पहले ड्रग्स के मामले में 3 साल से ज्यादा जेल में रह के आए हैं काट के। आरोप उन पर यह था कि ये ड्रग्स के सप्लाई भी करते हैं वहां बॉलीवुड में, और इस आरोप में ये जेल काट करके आए हैं। और एजाज खान किस तरह की बातें करते हैं, एजाज खान क्या क्या करते हैं वो इंस्टाग्राम पे, वो लोगों को बेहतर पता, मैं उतना बताना भी नहीं चाहता। आज की बात यही है कि ये एजाज खान जितनी भीड़ लेकर के सड़कों पर घूमते हैं, उस भीड़ ने भी इनको वोट नहीं दिया है। एजाज खान की एक शिकायत है असदुद्दीन ओवैसी से कि भाई मैं मुसलमान हूँ, आप तमाम लोगों को महाराष्ट्र में टिकट देते हो, मुसलमानों को टिकट देते हो, मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हो, मैं मुसलमानों का बड़ा एक्टर हूँ, मेरा इतना बड़ा इतिहास है, मेरे पास पैसा भी है और मैं तो मेरे को लोग जानते भी हैं, आप मुझे टिकट क्यों नहीं देते? तो ओवैसी साहब टिकट क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं देना चाहते थे, वो आज के नतीजे बता रहे हैं। आप बताओ, जिस आदमी के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर हैं, फेसबुक पर लाखों फॉलोवर हैं, उस आदमी को उसके इलाके में कुल 155 लोगों ने वोट किया है। कुल 155 लोगों ने वोट किया है। नोटा से भी कम वोट मिले हैं एजाज खान को। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे, और पता नहीं मुझे उस चीज का क्या मतलब होता है, ये आजकल इंस्टा पर जब भी मैंने इसको सुना है तो ये अपने आप को बोलता मैं ओजी है, ओजी लोग, तो उसका क्या मतलब होता मुझे नहीं पता। तो ये जो ओजी लोग होते हैं, तो इनको सारे जितने भी वर्सोवा के लोग थे उन्होंने नाजी कर दिया है। मतलब 155 लोग, इन लोगों की कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी अभी 1-1.5 महीने पहले, ये लोग लड़ाई भी इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं। तो मैंने एजाज के साथ उस समय जितनी भीड़ देखी, मुझे वो भीड़ कई मतलब 500-600 की लग रही थी। वो कुल 155 लोगों का वोट मिला है। और सबसे एम्बेरसिंग तो खुद आजाद समाज पार्टी के लिए है। चंद्रशेखर जैसा आदमी जो अब देश भर में अपने पार्टी का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, पार्टी को बड़ी करना चाहते हैं, खुद नगीना से सांसद हैं, उनको मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या दिखा एजाज खान में कि उनको टिकट दे दिया। नाम किसका खराब होता है? एजाज खान का तो इतिहास ये है। एजाज खान को इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता। एजाज खान जेल की हवा खा के आ चुके हैं और वो इसको बड़े गौरव से बताते भी हैं कि हम लोग तो जेल जाके आ चुके हैं, हम लोग तो ऐसे हैं, हम लोग ओजी लोग हैं।
लेकिन चंद्रशेखर में ऐसा क्या देखा है एजाज में, बाकायदा उसके लिए प्रचार करने भी गए हुए थे। अब टिकट दीजिएगा तो प्रचार तो करिएगा ही, लेकिन आप देखो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से टिकट पाने के बाद भी एजाज खान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 11वें नंबर पर है। उनके बाद 3 ही कैंडिडेट बचे हैं और एक कैंडिडेट मैं मानता हूं नोटा को, बाकी सब उनसे ऊपर है। 155 वोट तो परिवार का वोट और कुछ ऐसे लोग जो उनके आगे पीछे चल रहे होंगे उन लोगों ने वोट किया। तो एजाज खान की अपने इलाके में क्या पहचान थी वो देख लो। और ये आदमी लगातार ये शिकायत कर रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं और मुसलमानों का मैं इतना बड़ा चेहरा हूं, आप मुझे टिकट नहीं दे रहे हो। तो मुसलमानों ने भी बता दिया एजाज खान को कि वो अपने इलाके में कितने बड़े स्टार हैं। अच्छा, एजाज खान अपने आप को मुंबई का भाईजान बोलते हैं कि मैं मुंबई का भाईजान हूँ। और यही नहीं, स्वरा भास्कर भी एजाज खान को भाईजान ही बोलती हैं। वो कहती हैं कि मेरा भाई है, बड़े भाई है। चंद्रशेखर आजाद पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यही जो आपने कहा, बोला जा रहा है कि जो आदमी लाखों की भीड़ एक आवाज में इकट्ठा कर सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, जिसके बाद दिल्ली स्टेडियम में पांव रखने की जगह नहीं थी। भीम आर्मी, इतनी लाखों संख्या में भीम आर्मी वहां पे मौजूद थी। हालांकि जब आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, तो क्या यही वजह है जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने एजाज खान का हाथ पकड़ा? एजाज खान ने असदुद्दीन ओवैसी को कहा मैं मुसलमानों का बड़ा चेहरा हूं, लेकिन इससे पहले जो खबर थी वो ये थी कि चंद्रशेखर आजाद ओवैसी के साथ भी गठबंधन करना चाहते हैं उपचुनाव के लिए, लेकिन दोनों में बात नहीं बनी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो है मना कर दिया। हाँ, तो वो चाह रहे थे गठबंधन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए ओवैसी के साथ। ओवैसी भाई मुस्लिम वोटों की ही सारी लड़ाई है। देखिए इस देश में बहुत साफ अब हो गया है, लाइन खिंच गई है। पहले भी लाइन थी, लोग बात नहीं करते थे। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो खुलेआम बहुसंख्यकों के लिए बात करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी एक ही है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सब की सब आपको एक तरफ से बोलती नजर आएंगी इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों की का जो वोट है उस पर बड़े दाव लगे हुए हैं। उस पर कांग्रेस का भी दाव है, उस पर समाजवादी पार्टी का दाव है, बसपा का दाव है। इसके अलावा कुछ नए प्लेयर्स जैसे अभी अभी चंद्रशेखर हुए हैं, तो वो भी मुसलमानों के वोट से, मुसलमान प्लस दलित कॉम्बिनेशन से ही नगीना से सांसद बने हैं। और वो चाह रहे थे कि ओवैसी साहब मिल जाएंगे तो मुसलमानों का एक तबका जो है, एक वर्ग निश्चित तौर पर तैयार हो रहा है देश में जो ओवैसी को अपना लीडर मानता है। और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अभी 2 सीटों पर एएमआईएम आगे चल रही है। तो वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से गठबंधन हो जाए। एजाज खान की बहुत शिकायत है ओवैसी से कि ओवैसी चूंकि मुसलमानों की ही पार्टी है, खुलेआम मुसलमानों को ही टिकट देते हैं और मुसलमान ही जीतते हैं, मुसलमानों की ही बात करते हैं। वो एजाज खान का कहना ये कि मैं तो, एजाज खान को लगता है, लोग क्या मानते हैं लोगों ने बता दिया आज के रिजल्ट में, एजाज खान को लगता है ही इज स्टार, ओजी हैं। ओजी मतलब मुझे पहले लगता था ऊंची लोग मतलब बड़े लोग, लेकिन ओजी ओजी मुझे नहीं पता क्या है। ये ओजी लोग जो भी हैं, एजाज खान को ये समझना चाहिए, अब उनको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए ओवैसी साहब से कि ओवैसी साहब उनको क्यों नहीं टिकट दे रहे थे। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी किसी को टिकट देती है जब उसको लगता है कि यह आदमी जिताऊ उम्मीदवार है। जिताऊ ना हो, कम से कम इसमें फ्यूचर लगे कि ढंग का आदमी है, कल को पार्टी को आगे ही ले जाएगा। लेकिन एजाज खान जैसा आदमी जो अभी कुछ महीनों सालों पहले नशे में ड्रग्स के केस में जेल चला गया, जिस आदमी की बात का कोई ठिकाना नहीं है, वो इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक पर तमाम अपनी बातों के लिए ही विवादित रहता है, कब क्या किसको क्या बोल दे कुछ ठिकाना नहीं। तो ऐसे आदमी को मुझे नहीं पता चंद्रशेखर जी ने कैसे यकीन किया, क्यों टिकट दिया, क्योंकि इसके साथ तो आपकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लोग जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, एजाज खान को जो जान रहा होगा, मैं जानता हूं तो मैं बात कर ले रहा हूं, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि आजाद समाजवादी पार्टी का जो है कैंडिडेट 155 वोट पाया है यहाँ पर। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को बदल करके कहा था कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और साथ ही कहा था कि अगर ये जीते तो लोकतंत्र जो है पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों ने
जो रिजल्ट आया है सामने, लोगों ने बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ के नारे को उन्होंने सराखों पर रखा और चंद्रशेखर के नारे को मुझे लगता है अब जनता याद करेगी भी या नहीं करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एजाज खान को जिस तरीके की हार मिली है, काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे। लोगों का कहना है कि एजाज खान को उनके घर वालों ने ही वोट नहीं दिया है। दूसरी ओर प्रकाश जी, जो सवाल है वो ये है कि आखिरकार एजाज खान को वोट दिया किसने है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो लोग कौन है जिसने एजाज खान को जो है 155 वोट इतना भी आगे ले आए। खैर, आपका क्या कहना है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।